धर्म कहाँ तब सोया था, धर्म कहाँ तब सोया था जब दुर्योधन का अपमान हुआ। धर्म कहाँ तब सोया था जब दुर्योधन का अपमान हुआ। अंधे का बेटा अंधा कहे, अंधे का बेटा अंधा कहे। द्रौपदी ने किसका सम्मान किया, द्रौपदी ने किसका सम्मान किया। अंधे का अंधा ही तो होता है, इसलिए तो तूने बड़ी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। जो हे भीम, मैं वही दुर्योधन हूँ। अरे मोटी बुद्धि का भीम सुन ले, मैं वही दुर्योधन हूँ जिसने लाक्षागृह में आग लगाई थी, जिसने लाक्षागृह में आग लगाई थी। 12 बरस तक वन में, 12 बरस तक वन में जंगल की धूल चटाई थी, जंगल की धूल चटाई थी। वही बदला तो लेने मैं यहाँ आया हूँ। मेरी दाढ़ी कुछ करने की रक्षा के लिए, रक्षा की लड़ने और पाई करने के लिए शक्ति माना शक्ति के पासे और मेरी छाती की रक्षा के लिए द्रौपदी का अपमान है। पांच पांडवों को रुलाया है मैंने, है भीम। 5 पांडवों को रुलाया है मैंने, रणभूमि में कौशल दिखलाया है मैंने, रणभूमि में कौशल दिखलाया है मैंने। वीर अभिमन्यु को, अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु को मिट्टी में मिलाया है मैंने, मिट्टी में मिलाया है। तुझे अपने पे इतना ही अभिमान है तो मन पावर में छुपा था। हे भीम, हे भीम कर युद्ध मुझसे, हे भीम कर युद्ध मुझसे। मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। है अभी दम बाजुओं में, है अभी दम बाजुओं में। ये तुझे दिखलाता हूँ, ये तुझे दिखलाता। दुर्योधन हस्तिनापुर सम्राट दुर्योधन भीम के साथ युद्ध में हर समय तैयार है। सज्जनों, जब आपने महाभारत का युद्ध देखा, उससे पहले आपने देखा होगा जब द्रोणाचार्य जी के द्वारा उनकी शिक्षा खत्म होती है, उनका रण कौशल, उस समय भी द्रोणाचार्य के द्वारा उन्हें अपना कौशल दिखाने का मौका मिलता है। तो वो दुर्योधन उस समय भी उससे शत्रुता के भाव से ही अपना कौशल दिखाता है। इसी प्रकार से दुर्योधन और भीम कभी आपस में, इनकी आपस में बनती नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कितनी गर्जना के साथ दोनों भयंकर जोश के साथ युद्ध कर रहे हैं। अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, जो काम करे चांडाल का। भी उसका क्या करे, काल भी उसका क्या
करे जो भक्त है महाकाल का, जो भक्त है महाकाल का। युद्ध दोनों का धर्म का आधार निराधार दुर्योधन, सूर्य का आधार निराधार दुर्योधन, धरती का आधार निराधार दुर्योधन, चंद्रमा का आधार निराधार दुर्योधन। आज दुर्योधन की 11वीं सेना अब नहीं रही, 100 भाई अब नहीं रहे, एकमात्र दुर्योधन जो महाबली भीम से जूझते हुए, और यह इस महाभारत का महायुद्ध होगा, इस महाभारत का अंतिम युद्ध होगा। दुर्योधन और भीम का भयंकर युद्ध संग्राम हो रहा है। इस हाथी दुर्योधन में आज महाभारत की यह अंतिम लड़ाई, अंतिम युद्ध, अंतिम पड़ाव में महाभारत गदा युद्ध के पश्चात अब मन युद्ध गदा युद्ध के पश्चात अब दोनों महायोद्धा महाबली भीम और दुर्योधन के बीच अब मन युद्ध की तैयारी हो रही है। और आज वह समय आ गया है, सब हरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी के वस्त्र उतारने का प्रयास करवाया और उसको अपनी जान में बिठाने के लिए दुशासन को आदेश दिया। उस समय भीम ने प्रण किया था, जय दुर्योधन, जिस जान में आज तू द्रौपदी को वस्त्र निर्वस्त्र कर, जिस जान में आज द्रौपदी को निर्वस्त्र कर बैठाना चाहता है, एक दिन मैं अपनी गदा से मेरी जान को तोड़ दूंगा। सजनों, यहाँ पर एक छोटी कहानी और आती है कि जब गांधारी को मालूम था कि अब दुर्योधन एकमात्र मेरा पुत्र रह गया है, तो गांधारी ने दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन कल सुबह गंगा स्नान के बाद निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाना और मैं तुझे वज्र का बना दूंगी। लेकिन दुर्योधन गंगा स्नान के बाद जैसे ही निर्वस्त्र अपनी मां के सामने आ रहा था, रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिल गए। और ये बात भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि आज दुर्योधन वज्र का बन जाएगा तो भीम दुर्योधन का वध नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही दुर्योधन निर्वस्त्र अपनी मां के सामने प्रकट होना चाहता था, बीच में केशव पहुंच गए और श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा, अरे दुर्योधन, तुम कहाँ जा रहे हो कि मेरी माता ने कहा निर्वस्त्र। अरे श्री कृष्ण ने कहा, ये बड़े शर्म की बात है कि अपनी मां के पास और निर्वस्त्र होकर जा रहे हो। अरे कम से कम तुम एक भरम में कपड़ा तो लपेटो। लेकिन उस समय दुर्योधन के पास वस्त्र पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो उधर एक केले का पत्ता था और दुर्योधन ने अपने नीचे कमर में जैसे ही केले का पत्ता लपेटा और अपनी मां के सामने पहुंच जाता है। जैसे जब गांधारी की शादी हुई तब से गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांध ली थी। जैसे ही गांधारी ने आंखें खोली तो देखा कि दुर्योधन ने केले का पत्ता लपेटा हुआ है। गांधारी ने कहा, अरे बेटा, धिक्कार है तुझे, आज
मैं तुझे जो वरदान देना चाहती थी तूने वो चूक कर दी और जान का जो हिस्सा था वो ढक गया और जान का हिस्सा ढक गया, सारा शरीर वज्र का बन गया, लेकिन जान मांसली रह गई। जो अगर जान मांसली नहीं होती तो महाबली भीम का वचन निराधार हो जाता। ये भगवान श्री कृष्ण इस चीज को जानते थे। बस वही स्थान था कि जो महाबली भीम अपना प्रण पूरा करने आज जा रहे हैं। तो सज्जनों, अब इस कार्यक्रम के बाद हम आप सभी लोगों को लेना को प्रतिकारियों और कुछ क्षणों में समय की पाबंदी है और महाबली भीम के द्वारा और भगवान श्री कृष्ण का चक्र घूम रहा है और देखते हैं कि किस प्रकार बोलो महाबली भीम की, बोलो महाबली भीम की, आनंद कंद सच्चिदानंद कृष्ण चंद की, आनंद कंद सच्चिदानंद कृष्ण चंद की, पांच पांडवों की, माता द्रौपदी की, माता कुंती की, पवन पुत्र हनुमान की, सभी भक्तजनों की, आगंतुक महानुभावों की, सभी दर्शकों की, पांडव भक्त प्रेमियों की, सभी आगंतुक अतिथियों की। और यहाँ पर ये अतिथि भोजन की लीला संपन्न हो जाती है और सभी लोगों से गुजारिश है आप मानव चौक पे चलने का कष्ट करें वहाँ का और यहाँ पर